नमस्कार, मैं हूँ प्रीति और आप सुन रहे हैं साहित्यनामा के मंच पर वैदेही कोठारी जी की लिखी कहानी लव गेम। तो आइए शुरू करते हैं। बेंगलुरु में एक ही कंपनी में सायशा और रोहन काम करते थे। साथ साथ काम करते करते कब एक दूसरे को पसंद करने लगे उन्हें भी पता नहीं चला। वैलेंटाइन डे के दिन लंच टाइम में ऑफिस स्टाफ के सामने रोहन ने बड़े से टेडी और कुछ चॉकलेट्स के साथ सायशा को प्रपोज कर दिया। रोहन के लव प्रपोजल को देखते हुए सायशा शर्मा गई। कुछ ही महीनों में दोनों के प्यार के चर्चे पूरे ऑफिस में होने लगे। सायशा और रोहन को ऑफिस में सभी तोता मैना कहकर बोलने लगे थे। रोहन और सायशा को भी तोता मैना सुनकर अच्छा लगता था। सायशा ज़्यादा हाईफाई क्लास के परिवार से नहीं थी। छोटे शहर मध्यम वर्गीय परिवार होने से सायशा के माता पिता उसे बाहर भेजने को तैयार ही नहीं थे। माँ ने समझाया था, मेरी गुड़िया, बड़े शहरों में छोटे शहर से आई लड़कियों को झूठे प्यार में फंसाकर उनसे शारीरिक संबंध बनाते हैं, फिर ब्लैकमेल करते हैं। सायशा, तुझे अभी समझ नहीं है, आज का माहौल बहुत ख़राब है बेटा। माँ, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो किसी के भी बहकावे में आ जाऊँ। आखिर सायशा की जिद जीत गई, किंतु माँ ने सायशा को इस शर्त के साथ भेजा कि 5 साल बाद तुम्हारी शादी हमारी पसंद के लड़के से ही करेंगे। सायशा ने खुशी खुशी हाँ में जवाब दिया और बेंगलुरु में नौकरी ज्वाइन कर ली। सायशा को नौकरी करते हुए पूरा 1 साल गुजर गया था। मकान मालिक बोला, 1 साल का तुम्हारा एग्रीमेंट पूरा हो चुका है सायशा, तुम अपने लिए अब कोई दूसरी जगह ढूंढ लो। पर मैं अभी कहाँ जाऊँगी? कहीं भी जाओ, मुझे क्या। ऑफिस में सायशा को उदास बैठी देख रोहन बोला, क्या हुआ मेरी जान, इतनी उदास क्यों हो? सायशा उदास होते हुए बोली, अरे यार, मेरे मकान मालिक ने मुझे मकान खाली करने का बोल दिया है। रोहन बोला, बस इतनी सी बात? तुम्हें इतनी सी बात लग रही है? मैं कहाँ रहूँगी अब? तुम मेरे साथ रहना, मेरे फ्लैट पर। क्या? तुम्हारे फ्लैट पर? तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? मेरे घर वाले मुझे मार डालेंगे जब ये बात सुनेंगे। कैसे मारेंगे? उन्हें पता चलेगा तब ना। तुम बताओगी क्या? डरते हुए बोली, तुम नहीं बताओगी, मैं नहीं बताऊंगा, फिर कैसे पता चलेगा? नहीं यार, मैं तुम्हारे साथ एक फ्लैट में नहीं रह सकती हूँ, कोई दूसरी जगह देखो। मैं हॉस्टल में भी रह सकती हूँ। ओके, देखता हूँ। ये सुनकर सायशा ने उसे गले लगा लिया। 2 दिन बाद मकान मालिक सुबह सुबह दरवाज़ा बजाने लगा। सायशा ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने मकान मालिक खड़ा था। वो गुस्से में बोला, शाम तक घर खाली कर देना, वरना अच्छा नहीं होगा। सायशा ऑफिस पहुंचकर सीधे रोहन के कैबिन में गई, लेकिन उसे वहां रोहन नहीं मिला। वो उसे ऑफिस में इधर उधर देखने लगी, लेकिन वो कहीं भी दिखाई नहीं दिया। परेशानी भरे इस हालात में उसने अपने कलीग्स से पूछा रोहन के बारे में। सभी ने कहा कि मुझे कोई जानकारी नहीं है। वो परेशान होकर अपने कैबिन में बैठ गई, किंतु उसका मन काम में नहीं लग रहा था। भगवान, अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, ये विचार उसके मन में चलते जा रहे थे। मोबाइल की घंटी बजी। बिना देखे ही वो बोल पड़ी, रोहन कहाँ हो? कब से तुम्हें? ये बोली ही थी कि आवाज़ आई, सायशा बेटा परेशान हो क्या? क्या हुआ, क्यों परेशान हो? माँ ने पूछा। सायशा हड़बड़ाते हुए खुद को संभालते हुए बोली, कुछ नहीं माँ। बात छिपाते हुए बोली, रोहन यहाँ काम करता है, उसको काम की फ़ाइल लाने को बोला था, वो अभी तक नहीं आया। मुझे लगा उसी का फ़ोन है, इसीलिए उसका नाम ले लिया। माँ बोली, सब ठीक है ना? हाँ माँ, सब ठीक है, तुम चिंता मत करो, कहकर फ़ोन कट कर दिया। सायशा ने रोहन को कई बार फ़ोन लगाया, लेकिन उसका फ़ोन आउट ऑफ कवरेज बता रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सभी स्टाफ वालों ने उससे परेशानी का सबब भी पूछा, लेकिन हल किसी के पास नहीं था। लंच टाइम में उसे रोहन आता हुआ दिखाई दिया। सायशा रोते हुए भागकर उसके गले लग गई। सभी ऑफिस वाले उसकी ओर देखने लगे। रोते हुए बोली, कहाँ गए थे? फ़ोन भी नहीं लग रहा था तुम्हारा। रोहन उसे समझाते हुए बोला, तुम्हारे लिए मकान ढूंढ रहा था, इसीलिए देर हो गई।
वो खुश होते हुए बोली, मिला क्या? रोहन बोला, नहीं मिला। फिर अब? मेरे मकान मालिक ने आज शाम तक खाली करने का बोल दिया। अगर नहीं मिला तो वो मेरा सामान बाहर फेंक देगा। रोहन बोला, तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ रूम शेयर कर लो, जब तुम्हें दूसरा मकान मिल जाए तो चली जाना। सायशा के पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। ऑफिस ख़त्म होते ही रोहन सायशा के फ्लैट पर गया और उसका सामान पैक करके अपने फ्लैट पर ले आया। रात को रोहन ने अपना बेड सायशा को दे दिया और खुद बाहर ड्राइंग रूम में सोफे पर सो गया। सायशा को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन कोई दूसरा रास्ता उसको दिख भी नहीं रहा था। सायशा ने अपने माँ पापा से ये बात छिपा कर रखी कि वो रोहन के साथ रह रही है। अक्सर सायशा के उठने से पहले ही रोहन उसे बेड टी बना कर देता, उसके साथ खाना बनाने में भी मदद करता था। एक दिन सायशा का सर दर्द हुआ तो रोहन ने उसके लिए खाना बनाया, उसका खूब ध्यान रखा, सर भी दबाया। बिस्तर पर लेटी सायशा सोचती, माँ तो यूं ही चिंता करती है, शहर के लड़कों को खराब बोलती है, रोहन मेरा कितना ध्यान रखता है, मेरा जीवन साथी मिल गया। अगले दिन सायशा ऑफिस पहुंची तो सभी लोग उसे देखकर खड़े हो गए और तालियां बजाने लगे। ये सब देख उसे बड़ा अचंभा लग रहा था। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, ऐसा क्या हुआ? उसकी सहयोगी बोली, जाओ अंदर, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। सायशा जब बॉस के कैबिन में पहुंची, बॉस ने कहा, आपके अच्छे काम के लिए कंपनी ने 1 लाख का पुरस्कार दिया है। ये सुनकर खुशी से उसकी आंखों में चमक आ गई। सायशा के साथ उसके बॉस भी कैबिन से बाहर आए और सभी को मिठाई खिलाई। आज पूरा दिन बहुत ही अच्छा निकला सायशा का। ऑफिस के बाद रोहन बोला, आज तो पार्टी बनती है। सायशा ने भी खुशी खुशी पार्टी के लिए हाँ कह दिया। रोहन ने फ्लैट पर वाइन शैंपेन की बोतल खोली और 2 गिलास तैयार किए। सायशा बोली, 2 गिलास? और कोई भी आ रहा है क्या? रोहन बोला, नहीं। सायशा ने कहा, फिर रोहन बड़े रोमांटिक मूड में बोला, एक तुम और एक मैं। सायशा तुरंत बोली, मैं नहीं पीती। रोहन ने 2 कांच के गिलास में शैंपेन डाली और सायशा के करीब सोफे पर बैठ गया। बड़े प्यार से बोला, नहीं पीना पर चीयर्स तो कर ही सकती हो। सायशा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ वो तो कर सकती हूँ। उसने हाथ में गिलास लिया और चीयर्स किया। रोहन ने धीमा धीमा म्यूजिक लगा दिया और माहौल और भी रंगीन होने लगा। रोहन सायशा के पास बैठ उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर बोला, तुम अकेली कोसों दूर यहाँ मेरे साथ रहती हो, इतनी हाई फाई कंपनी में नौकरी करती हो, फिर भी तुम गवारों वाली बातें क्यों करती हो? सायशा बोली, मतलब क्या है तुम्हारा? रोहन बोला, मेरी जाने मन, अब थोड़ी आधुनिक हो जाओ, 2-3 घूंट पीने से तुम बेवड़ी नहीं हो जाओगी। ये कहते हुए रोहन हंसने लगा और सायशा के होठों पर शराब का गिलास लगा दिया, उसे पीने को मजबूर करने लगा। सायशा ने 1 पैक तो ले लिया, फिर बातों बातों में 2-3 पैक और पी लिए। दोनों पीकर इतने धुत हो गए कि वो अपनी सारी मर्यादा खो चुके थे। जब सुबह उठे तो दोनों एक बिस्तर पर थे। सायशा को खुद पर बड़ा गुस्सा आया, रोहन पर भी गुस्सा किया। कहते हैं जब एक बार मर्यादाएं टूट जाती हैं तो फिर वो वापस नहीं जुड़ती। कुछ दिनों में सब सामान्य हो गया। अब बिस्तर एक हो गया था। माँ उसे जब भी लड़कों के फोटो भेजती पसंद करने के लिए तो वो मना कर देती, कहती माँ इतनी जल्दी क्या है। अब रोहन और सायशा दोनों बिना शादी के हस्बैंड वाइफ की तरह रहने लगे थे। सायशा को आज सुबह से ही कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, जी मचलाना, उल्टी जैसा हो रहा था। उसने रोहन से कहा, आज तबीयत ठीक नहीं लग रही। रोहन बोला, अभी चलो डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर बोली, सायशा प्रेग्नेंट है। जब दोनों ने ये बात सुनी तो घबरा गए। सायशा बोली, रोहन अब शादी कर लेते हैं। रोहन मुंह बनाते हुए बोला, अभी शादी नहीं कर सकते, बाद में कर लेंगे, अभी अपने करियर पर फोकस करते हैं। सायशा अभी तुम अबॉर्शन करा लो। सायशा ने चुप रहकर स्वीकृति दे दी। रोहन ने बड़े प्यार से सायशा को समझा दिया। कुछ महीने ही गुजरे थे कि सायशा फिर प्रेग्नेंट हो गई। इस बार सायशा को समझ आ चुका था कि वो दोबारा प्रेग्नेंट हो चुकी है। उसने मुस्कुराते हुए रोहन से कहा,
अब हमको साथ साथ रहते हुए लगभग 4 साल हो गए हैं, क्यों ना अब हम शादी कर लें। मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गई हूँ। अब मैं अबॉर्शन भी नहीं कराऊंगी। मैं अपने माँ पापा से बात कर लूँगी और तुम भी तुम्हारे मॉम डैड से बात कर लो। ये बात सुनते ही रोहन को गुस्सा आ गया। रोहन चिल्लाकर बोला, क्या जब देखो शादी की बात करती रहती हो? ऐसे हम साथ रह रहे हैं, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है क्या? सायशा मुस्कुरा कर बोली, तुम्हारा साथ अच्छा लगता है तभी तो कह रही हूँ, पर अब बहुत हो गया लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए, अब कर लेते हैं ना शादी। रोहन फिर चिल्लाया, समझ नहीं आता क्या तुम्हें? क्यों करूँ मैं तुमसे शादी? ये शब्द सुन सायशा को भी गुस्सा आ गया। वो भी चिल्लाकर बोली, तुम मेरे साथ पूरे 4 साल रहे, मैंने सब कुछ किया तुम्हारे लिए, यहाँ तक कि मेरा शरीर भी तुम्हें सौंप दिया। रोहन बोला, क्या किया तुमने मेरे लिए? रोहन गुस्से से बोला, और हाँ, एक बात सुन लो, मैं तुम्हारे साथ नहीं, तुम मेरे साथ मेरे फ्लैट पर रही। तुमने मौका दिया मुझे हमबिस्तर होने का, मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं की थी। एक बात और सुन लो, मुझे कोई शौक़ नहीं तुम्हारे जैसी लड़की से शादी करने का। तुम अकेली नहीं हो जिसके साथ सोया हूँ, तुम्हारे जैसी कई लड़कियों के साथ हमबिस्तर हो चुका हूँ। मेरी ज़िंदगी में लड़कियों को यूज़ एंड थ्रो की तरह रखता हूँ, तुम जैसी लड़कियों के साथ सिर्फ खेलता हूँ। और ये बात सुनकर सायशा के होश उड़ गए। आपको ये कहानी कैसी लगी? आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।